करंट इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल सीरीज में दो पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इनफैक्ट केवीएल केसीएल पर भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ले लेते हैं बाबा जी वाली बूटी। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको याद है? नहीं हो याद तो याद रखना, एक स्क्वायर टाइप कुछ होता है, एक डायगोनल पे बैटरी होती है, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर होता है, चार साइड्स पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं R1, R2, R3, R4। तो फोर साइड्स, फोर रेजिस्टेंसेस, देयर इज अ सेंटर वन, डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल पर एक बैटरी। और जब ये बैलेंस होता है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 या फिर R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, दोनों में से कुछ भी लगाया जा सकता है। और एक ट्रिक दे रहा हूं कि कभी आइडेंटिफाई ना कर पाओ, क्योंकि बहुत वियर्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उस केस में 5 रजिस्टर और 4 जंक्शन हो तो 90% प्रोबेबिलिटी है, 90% कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। गौर से देखो, 1 2 3 4 5, कितने रजिस्टर हैं? 5। कितने जंक्शन है? 1 2 3 4 जंक्शन, 5 रजिस्टर, 101%। ये बन गया अपने पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस की कंडीशन बता ही दी है। सीरीज में रजिस्टर होते हैं, इतनी बार कर लिया है, बाबा जी ने भी साथ दे दिया है, दिमाग में बैठ गई हैं चीजें। रजिस्टर इन सीरीज R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 अप टू Rn। इसी तरह से रजिस्टर्स इन पैरेलल 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। मैं ये यूज नहीं करता। अगर दो रजिस्टर हो इसको सॉल्व कर लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बहुत काम आएगा। तो के लिए ही करना, बार बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो 1/R इक्विवेलेंट होगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए बेस्ट है R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अपना बड़ा दिल के बहुत करीब ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, बस इन्हीं का यूज करो और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आसान बना लो, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पर है। मीटर ब्रिज के लिए हम अलग से एक बार और बाबा की बूटी लेंगे, बट व्हीटस्टोन ब्रिज के तो इससे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का पहला क्वेश्चन। ओह, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? देखकर तो नहीं लग रहा। बूटी दी थी, 5 रजिस्टर दिखे और 4 टर्मिनल दिखे तो समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1 2 3 4 5, कितने रजिस्टर हैं? 5। 1 2 3 4, कितने जंक्शन हैं? 4 जंक्शन, 5 रजिस्टर, चांसेस हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब समझ में ना आए कि कौन सा ब्रिज है तो एक काम करना चाहिए, चारों को एक पॉइंट दे देना चाहिए, नेम दे देना चाहिए और इसको रीड्रॉ कर लेना चाहिए। देखो मैं करता हूं। सबसे पहले मैंने 4 पॉइंट बना लिए, A D B C, A B C D। व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप दिखता है ना, इसीलिए उस टाइप से ही नाम दिया। आप जैसे चाहे दे सकते हो, बस अगर 4 पॉइंट्स दे रहे हो तो मेरा सजेशन है इस तरह से दो। A और D के बीच में लगी हुई थी 4 वोल्ट की बैटरी, मैंने 4 वोल्ट लगा दिया। अब एक एक करके हम बनाते हैं। A और B के बीच में क्या है? 1 ओम, ये कट। B और C के बीच है 5 ओम, कट। C और D के बीच है 4 ओम, कट। B और D के बीच है 2 ओम, और A और C के बीच है 2 ओम। और जैसे ही मैंने रीड्रॉ किया, मुझे ये सर्किट इस तरह से दिख रहा है, और अब तो ये मेरा फेमस सा व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ब्रिज कौन सी साइड है? 5 ओम। 1/2 इज इक्वल टू 2/4। क्या ये बैलेंस है? देख लेते हैं। यस,
1/2 इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर बैलेंस है तो 5 ओम को यहां से गायब कर दो। कर दूं गायब? देख लेना अच्छे से, अगले फ्रेम में ये गायब हो जाएगा। बूम, गायब। और अब ये 1 और ये 2 ये किस में है? सीरीज में। 2 और 4 किस में है? सीरीज में। 1 + 2 3 ओम, 2 + 4 6 ओम। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। ये 6 ओम हुआ, ये 3 ओम हुआ। सॉल्व कर लेते। जैसे ही मैंने देखा कि भाई ये 3 और 6 पैरेलल है, मैंने कहा R1 R2 अपॉन R1 + R2 2 ओम आया। 4 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ था, रेजिस्टेंस हो गया 2, बैटरी की वैल्यू है, EMF की वैल्यू है 4 वोल्ट। I = V/R, ओम्स लॉ। सो I = 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास बैटरी से जाने वाला करंट जो इस सर्किट में जा रहा था। हो गया आसान। तो ये आया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो एक टाइप करा चुका हूं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये दिया है। और अगर एक्चुअली में आप लोग सब कर रहे हो, फिर से क्वेश्चन नोट करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करना और आंसर मैच करना। जहां अटको वहां वीडियो जरूर देखना। मुझे निकालना था करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय दिस नेटवर्क। फिर से 1 2 3 4 5 रजिस्टर, 1 2 3 4 जॉइंट्स, 4 जंक्शन। 90% है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बट एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट्स है मेरे पास, मैंने बना लिए 4 पॉइंट्स। ए और डी के क्रॉस बैटरी है, इसलिए ये दोनों मेरे कॉर्नर पर होना चाहिए थे, ए डी बी सी। अब ए से बी 5 ओम, बी से सी 10 ओम, सी से डी 20 ओम, ए से सी 10 ओम, बी से डी 10 ओम। और चुटकियों में हो गया मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा रेडी हो गया, क्या ये बैलेंस है? 5/10, 10/20, 5/10, 1/2, 10/20, 1/2। यस, इट इज बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस्ड है तो ब्रिज को गायब कर दो। ब्रिज गायब। 5 + 10 15, 10 + 20 30, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 30। और ये दोनों आपस में है पैरेलल। अगर पैरेलल है, सॉल्व करने पे क्या आने वाला है? R1 R2 अपॉन R1 + R2 कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व किया, मेरा रिजल्टेंट आया 10 ओम। 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस, बैटरी 5 वोल्ट यानी I = V/R, 5/10 0.5 एम्पियर। अगर आपका आंसर भी बिना वीडियो देखे स्टार्टिंग से पॉज करने के बाद यही आंसर आया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 95 अब दूर नहीं है। जय हो।